स्वागत है एक बार फिर से हमारी YouTube चैनल संकल्प अकेडमी पर। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना दूत भेजा? ऑप्शंस हैं हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, कृष्णदेव राय, सरलुग नरसिंह। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बुक्का प्रथम। संगम वंश के प्रथम शासक हरिहर का उत्तराधिकारी उसका भाई बुक्का प्रथम सिंहासन पर बैठा। उसने मदुरा को अपने साम्राज्य में शामिल किया। सर्वप्रथम बुक्का ने ही बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के मध्य बने विवाह के कारण कृष्ण नदी को बहमनी तथा विजयनगर साम्राज्य के मध्य बने विवाद के कारण कृष्ण नदी को बहमनी तथा विजयनगर साम्राज्य के मध्य की सीमा माना। बुक्का ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ग्रहण की। 1374 ईस्वी में बुक्का प्रथम ने चीन में अपना एक दूत मंडल भेजा। 1377 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। हरिहर एवं बुक्का ने राजा एवं महाराजा की उपाधि ग्रहण नहीं की थी। अगला प्रश्न, गोताखोरों डाइवर्स द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ इस गैस को मिश्रित किया जाता है। ऑप्शंस हैं हीलियम, नाइट्रोजन, जीनोम, अमोनिया। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, हीलियम। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को मिश्रित किया जाता है। हीलियम हल्की तथा अज्वलनशील गैस है। इसके निम्नलिखित उपयोग होते हैं। पहला है गुब्बारों में भरने के लिए, दूसरा मौसम संबंधी अध्ययनों के लिए, तीसरा ठंडी वायु वाली नाभिकीय भट्टी में, चौथा हीलियम का उपयोग निम्न ताप पर प्रयोगों में निम्न तापीय अभिकर्मक के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलवन के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए, उसने नियाबत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन बी, उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। ऑप्शन सी, उसने तुर्कान ए चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया। ऑप्शन डी, उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। अगला प्रश्न, दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, अकबर ने, बलबन ने। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला प्रश्न, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था। ऑप्शन ए, धार्मिक कर। ऑप्शन बी, लगान निर्धारित का तरीका। ऑप्शन सी, संपत्ति कर। ऑप्शन डी, धन कर। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, लगान निर्धारण का तरीका। मध्यकाल में कर निर्धारण की अन्य प्रणालियों में सबसे पुरानी और सामान्य प्रचलित प्रणाली बटाई अथवा गल्ला बख्शी थी। इसे भावली भी कहा जाता था। इस प्रणाली के अंतर्गत फसल का किसान और राज्य के बीच एक निश्चित अनुपात में बंटवारा किया जाता था। इस प्रणाली के अंतर्गत राजस्व निर्धारण 3 प्रकार से होता था: खेत बटाई, लंक बटाई, राशि बटाई। बटाई प्रणाली में किसान नगद या अनाज के यप में कर देने के लिए स्वतंत्र होता था। अगला प्रश्न, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। 1590 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1572 ईस्वी में। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1576 ईस्वी में। शेर शाह के पश्चात बिहार जिन अफगानों के नियंत्रण में रहा उनमें ताज खां करारानी, सुलेमान खां एवं दाऊद खां करारानी के नाम शामिल हैं। सुलेमान खान ने अपने शासनकाल 1565 से 1572 तक राज्य का विस्तार किया और अकबर के प्रति सम्मानपूर्ण रवैया अपनाया। परंतु उसके पुत्र दाऊद खां करारानी ने अकबर के प्रति अहंकारी आचरण का प्रदर्शन किया, जिसके परिणाम स्वरूप
मुगल शासक अकबर ने स्वयं बिहार आकर 1576 ईस्वी में आक्रमण किया और पटना पर अधिकार कर लिया। 1580 ईस्वी में बिहार को मुगल साम्राज्य के एक प्रांत के रूप में घोषित कर दिया। अगला प्रश्न, एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? अकबर ने, नूरजहां ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, नूरजहां ने। मकबरा बेदाग संगमरमर का बना ऐसा पहला मकबरा है जिसे बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है। अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार पित्रादुरा का प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। गजसिंह की मृत्यु के बाद 1638 ईस्वी में जसवंत सिंह जोधपुर का शासक बना। वह शाहजहां के दरबार में अग्रगण्य सेनापतियों में से था। वह बड़ा नीतिज्ञ था। धर्मत के युद्ध में 7000 सेना नायक होते हुए भी यह भाग गया था, जिससे वह अपयश का भागी बना था। औरंगजेब ने इसे धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे? चरणदास, लालदास, हरिराम दास, सुंदरदास। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, लालदास। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत लालदास थे। संत लालदास का जन्म अलवर जिले के धौलीदूब ग्राम में श्रावण कृष्ण पंचमी 1540 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के सिक्के में एक तरफ शिव के बैल की आकृति तथा देवनागरी लिपि में पृथ्वीराज लिखा है, तो दूसरी तरफ घोड़े के साथ मोहम्मद बिन शाम। इसके कुछ सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति देहलीवाल है। अगला प्रश्न, किस सल्तनत शासक ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई? ऑप्शन हैं इल्तुतमिश, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बलबन। किलवरी जाति के गयासुद्दीन बलबन ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई। बलबन पहला सुल्तान था जिसने राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजस्व को नियामत खुदाई ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया कहा। उसने मद्यपान का निषेध किया और सजदा तथा पायबोस ईरानी परंपरा की शुरुआत की। वह स्वयं को अफरासियाब का वंशज घोषित किया और नौरोज त्योहार प्रारंभ किया। उसने रक्त की शुद्धता तथा कुलीनता में विश्वास प्रकट किया। उसने दीवान ए अर्ज नामक पृथक सैन्य विभाग का गठन किया। अगला प्रश्न, जिया तरंग आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए नागालैंड में, ऑप्शन बी मणिपुर में, ऑप्शन सी त्रिपुरा में, ऑप्शन डी मिजोरम में। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मणिपुर में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई। यहां पर आंदोलन का नेतृत्व नागा महिला गौडी नेल्यू ने किया, जिसे जिया तरंग आंदोलन कहा जाता है। अगला प्रश्न, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहां हुई थी? कानपुर में, इलाहाबाद में, लाहौर में, दिल्ली में। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कानपुर में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे लोगों का एक स्वतंत्र संगठन था। इसकी स्थापना सन 1928 में पूर्वी बंगाल के होलाचांग ग्राम में इसकी बैठक के दौरान हुई।
पूर्व में इसी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से सन 1924 में कानपुर में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न, गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद रेडियो के एक विशेष प्रसारण में सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। अंतिम प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी अफगानिस्तान में, इंग्लैंड में, बर्मा में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में। नवंबर 1913 में सोहन सिंह भाकना ने सैन फ्रांसिस्को में हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की। इसके द्वारा गदर पत्रिका का प्रकाशन किया गया। इसके नाम पर इस आंदोलन का नाम गदर आंदोलन पड़ा। इसके प्रमुख सदस्यों में लाला हरदयाल, पंडित कांसीराम, भाई परमानंद, करतार सिंह सरावा, रामचंद्र प्रमुख थे। लाला हरदयाल ने बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया।